तैयारी की, आपने इतने अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहने, आपने इतनी अच्छी डोलियां बनाई और उनके साथ साथ उनके साथ आई हुई मैडम लोग जो आज बहुत ही सुंदर लग रही है, गुलबंद पहन के आई है, पीली साड़ी पहन के आई है। निसंदेह आप लोगों का कंट्रीब्यूशन भी अननोटिसेबल है। उसके बाद दस्तक पहाड़ की टीम को, प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक आभार और धन्यवाद। आप लोग ये जो एक सामाजिक पहल करते हैं ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में, यकीन मानिए ये एक बहुत ही अच्छी सोच है और ये आपके लिए ही नहीं, हमारे समाज के लिए भी आगे बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगी। शहरों में मैं रहती हूँ, देखती हूँ देहरादून, ऋषिकेश में बच्चों को अपनी जड़ों से बहुत दूर पाती हूँ। उनको पता नहीं कि दुर्गा माता का त्योहार क्या होता है, फूल डालना क्या होता है। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर आती हूँ अगस्तपुरी, और आज सुबह से ही बच्चों को जब मैंने देखा तो मैं बहुत ही उन पुरानी यादों में चली गई कि किस तरीके से मैं भी एक छोटी सी टोकरी लेती थी और होली के फूलों की तलाश में हम निकलते थे और 8 दिन की मेहनत करने के बाद हम लोग अठवाड़ा मनाते थे। तो बच्चों, आप लोग बहुत लकी हो कि आपको आज ये स्टेज मिला है जहाँ पे आप लोगों ने आके अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आज सुबह एक बहुत ही दिल को छूने वाली घटना हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब बच्चे आए तो मैंने बच्चों को पैसे दिए, तो उनमें से कुछ बच्चे बोलते हैं कि देखो देखो, पता ही नहीं कौन है, ये हमारी बड़ी मैडम है। तो यकायक मैं सुनती रही उनकी बात और लगा कि हाँ, माँ की कमी, कि कैसे मम्मी छोड़ के चली गई और वो बड़ी मैडम की जो एक जगह थी उस जगह पे मुझे इन बच्चों ने बैठा दिया अनायास ही। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी माँ ने मेरे पीछे अपनी राजनीतिक विरासत को तो छोड़ा ही है, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ के चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल की जिम्मेदारी को छोड़ा है। और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि जो मैं इस स्कूल के माध्यम से बच्चों से जुड़ी हुई हूँ। बच्चों से जुड़ाव मेरा कभी छुपा नहीं है। अभी मैंने पिछले टाइम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और धामी जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में एक पेंटिंग कंपटीशन किया था, जिसमें हमारे पूरे क्षेत्र के 2 से 2,500 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया था। और आज इस प्रोग्राम में ये मेरा खुशकिस्मती है कि मैंने इसमें प्रतिभाग लिया और आगे भी मैं इसमें बढ़ चढ़ के मेरी ओर से जितना हो पाएगा, जैसे कि आज थोड़ा सी कमी मीठे भात की थी, तो अगली बार के मेन्यू में हम लोग मीठा भात जरूर रखेंगे। उसके साथ ही उपस्थित चमोला जी, रेखा दीदी, बप्पी आंटी जो मेरी गुरु माता है और आज देहरादून से आई हूँ, कई पुरानी यादें ताज़ा हो गई। याद करती हूँ तो मैं पिछली बार मिली थी तो बालों की चांदी नहीं थी और इस बार कई सालों बाद वो चांदी बढ़ गई है अपने अनुभव के साथ। लेकिन वो प्यार, वो अपनापन, हम दोनों ने मिलकर बैठ के पुराने लोगों को याद किया जो लोग हमको छोड़ के चले गए और हमारी केवल स्मृतियों में रह गए हैं। इसके साथ ही कुलदीप भैया और यहाँ पे उपस्थित सभी सामाजिक मंच को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चों में ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से अपने सपनों को साकार करें। आपके मन में जो आता है आप वो करें, राष्ट्र के योगदान में अपना अमूल्य योगदान दीजिए, क्योंकि आप ही हमारा भविष्य है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार फिर से दुर्गा माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। पहले तो मैं अपना उद्घोष हर मन से करती हूँ, मैं यहाँ भी, ये मेरा मायका है, मैं उसी से करूँगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद बच्चों। आज के इस फुलकोई महोत्सव में यहाँ पर जो प्रतियोगिता है उसके मुख्य अतिथि हैं ऐश्वर्या रावत जी, ये मेरी दीदी भी हैं और मैं तो बचपन से इनके साथ खेली बड़ी हुई हूँ और बहुत पिटी भी हूँ उनके हाथ से। तो दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष के जो प्रथम व्यक्ति हैं
श्री राजेंद्र प्रसाद गोस्वामी जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। यहाँ पर श्री विक्रम सिंह नेगी जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलदीप सिंह भंडारी जी, श्री कृष्णपाल रावत जी, पूर्व प्रधान श्री कुंवर लाल जी, यहाँ पर सभासद उपस्थित श्रीमती उमा केतरा जी, श्रीमती सुशीला रावत जी, यहाँ पर मंच पे उपस्थित श्रीमती उमा भट्ट जी, श्री हर्षवर्धन बेजवाल जी, व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री भुवन नेगी जी, दीपक बेंजवाल जी, मंच का संचालन कर रही मेरी मौसी हैं ये कुसुम भट्ट जी, श्री गजेंद्र रौतेला जी, श्री सुधीर बटवाल जी, श्री मलासी जी, यहाँ पर उपस्थित प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसके सारे हमारे पत्रकार बंधु, श्रीमान हरीश गुसाई जी, मैं उनको मामा जी बोलती हूँ। और आज अगर यहाँ पे मेरे सम्मान के लिए किसी ने मेरे से बात की थी तो सबसे पहले उन्होंने किया था, मुझे लगा मेरे मायके वाले मुझे भूल गए हैं शायद, तो बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपने आज मेरा बचपन मुझे फिर से याद दिला दिया, क्योंकि मुझे शायद 1-2 साल हो गए हैं मैं आ नहीं पाती हूँ यहाँ, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त थी, बच्चों के पास थी। फिर अचानक ये चुनाव का जो ये यहाँ पे बिगुल बजा तो उसमें आपकी बेटी ने फिर प्रतिभाग किया, तो ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हैं। ये मेरा मायका है और मायके में तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत पिटे भी हैं, बहुत अच्छे काम भी किए हैं, और बाकी तो आप जानते ही हैं मैं कैसी थी। यहाँ पर मेरे साथ आई हुई मेरी दीदी हैं श्रीमती रेखा अग्रवाल जी, ये मेरी टीम की हमारी ऐसी लीडर थी। सुबह श्रीनगर नगर निगम में हमारा बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ और मुझे बहुत खुशी थी कि वहाँ पे एक पत्रकार ने जब मुझसे आके ये बोला कि अगस्तमुनि में मैडम ये प्रोग्राम होता है और बहुत अच्छा होता है, तो मैंने उनसे यही बोला कि मैंने कहा आज मैं भी इस प्रोग्राम में हूँ तो मैं अपनी आंखों से देखूंगी। पहले तो सबसे अच्छा कि इन्होंने जो मुझे बुलाया है पहाड़ दस्तक पहाड़ टीम ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा है, जो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को जो आगे पहुँचा रहा है। आजकल के बच्चे अगर टीवी से और मोबाइल से बाहर आ रहे हैं, तो दस्तक पहाड़ की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा बच्चों के लिए ये प्रोग्राम रखे हैं। इसमें बच्चे बहुत प्रोत्साहित होते हैं और मेरा आप सबसे निवेदन, जब बच्चे इस तरीके का आपके सामने जब ये पूरा महीना आपकी जर्नी पे डालेंगे तो सभी माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप उनको सहयोग कीजिए, आप उनको प्रोत्साहित कीजिए, चाहे आप सिर्फ एक टॉफी दे दीजिए, चाहे उनको चॉकलेट दे दीजिए, ताकि हमारी परंपराओं को उन्होंने तो जीवित कर रखा है पर हम भी जीवित करें। बच्चे तो देखो भगवान का स्वरूप है और बच्चे बहुत अच्छा कार्य करते हैं और उनको अगर आगे ले जाना है तो वो कार्य हम बड़ों का भी एक फर्ज है, हम बड़ों को भी अदा करना है। और इसी क्रम में मैं आज यहाँ पे आई हूँ। पहले तो जब हरीश मामा जी की मेरे को फ़ोन आया था तो मैं अपनी बोर्ड बैठक में थी, तो उन्होंने, क्योंकि मेरे तो मम्मी बच्चों के पास है, पापा यहाँ है, कभी पापा आ जाते हैं, कभी मम्मी आ जाती है, तो मुझे शायद यहाँ याद करने के लिए शायद कम थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस चक्कर में मेरे को मेरी मायके को भी याद दिला दिया। और बच्चों को जो आपने ये मंच प्रदान किया है, इसके लिए इस टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस तरीके के मंच जब हम अपने बच्चों को देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी बहुत अच्छी निकलेगी और इनको अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का एक परिचय जो आज यहाँ से मिलेगा, ये आगे भी इसी तरीके से अपनी परिचय को, अपनी संस्कृति को दर्शाएंगे। मैं इस मंच से आज स्वर्गीय श्रीमती शैला रानी रावत जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अपने द्वारा अर्पित करती हूँ कि आज वो अगर हमारे बीच में होती तो एक वो थी यहाँ से कि जो मुझे हमेशा, वो मेरी प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के द्वारा हुई है और वो मेरी प्रिंसिपल थी, मेरी गुरु थी। तो वो मुझे हमेशा एक बात बोलती थी कि बाकी मुझे औरों को तो नहीं पता पर एक दिन जरूर कुछ काम करेगी। तो आज मुझे ये है कि काश वो यहाँ पे होती तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती मुझे यहाँ पे देख के, क्योंकि जब भी मैंने पहले भी चुनाव लड़ा, मैं 10 साल राजनीति में रही हूँ, 5 साल का मेरा ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल रहा है और 5 साल मेरे जिला पंचायत को हुए हैं। और अभी मैं 2019 से जिला पंचायत थी, अभी मेरा जिला पंचायत का कार्यकाल खत्म हुआ है और मैं इसमें महापौर मेयर में आई हूँ। तो ये मैं जब भी मैं उनके मिलती थी जब इससे पहले, तो वो हमेशा मुझे मेरी पीठ को दबाया करती थी और मुझे बोलती थी कि देखना तो एक दिन बहुत आगे जाएगी। तो आज मैं इस मंच से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनको याद करते हुए कहती हूँ कि मैम देखो आपने जो बोला मैंने करके दिखाया, तो आज मेरी किस्मत नहीं है शायद कि जो आप हमारे बीच में नहीं है।
आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे दीदी हैं, उनके स्वरूप में दीदी मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि आप राजनीति में बहुत आगे जाएं और बहुत नाम कमाएं। और रश्मि की बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं, और ये तो आपने आज मंच पर देख ही लिया होगा। और हमारे बच्चे भी कम नहीं हैं, सब लोग, क्योंकि देखिए बेटियाँ आगे तब बढ़ती हैं जब परस्पर हम लोग सहयोग करते हैं, सारे लोग सहयोग करते हैं। मेरा भी देखिए एक कहते हैं ना, एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल महिला का हाथ होता है, और अगर मैं आज सफल हूँ तो वो मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ, मेरे पति श्री लखपत सिंह भंडारी जी। आज मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये सिर्फ उनका आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। मेरे चुनाव में आप लोगों ने, मेरे मायके वालों ने दिन रात एक किए थे, फ़ोन कर करके लोगों को यहाँ से श्रीनगर, मेरे ससुराल में आप लोगों ने बहुत फ़ोन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक लहर जो आप लोगों ने यहाँ से चलाई वो श्रीनगर के आंधी में तब्दील हुई, क्योंकि श्रीनगर में मैंने निर्दलीय प्रत्याशी थी और मुझे कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह मिला था। तो ये कुल्हाड़ी इस बार ऐसी चली है कि आप लोगों की बेटी को जो मान सम्मान यहाँ दिया, इस मान सम्मान के असली हकदार आप लोग हैं, क्योंकि आपने अपनी बेटी को इस मंच तक पहुँचाने के लिए, ये जो माइक मेरे हाथ पे है, ये सब आप लोगों की बदौलत है, ये सब आपके प्यार का नतीजा है। तो एक बार पुनः मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर मेरे से कोई नाम छूट गया हो तो मैं क्षमा याचना चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी में नाम लिख पाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं एक बार फिर से मैं यही गलियों में खेली कूदी हूँ, यही मेरा कॉलेज था, यही मेरा स्कूल था। और अभी तो ये फील्ड का हाल तो बहुत बेकार हो चुके हैं, पर पहले जब हमारा टाइम था, जब हम छोटे थे, तो ये बहुत अच्छा ग्राउंड होता था। और हमारा स्कूल भी सर्दियों के टाइम पे जब वहाँ धूप नहीं होती थी तो यही लगता था स्कूल, चाहे हमारा हो, इंटर कॉलेज हो, गर्ल्स कॉलेज हो, चिल्ड्रंस अकेडमी हो, सारे स्कूल यही लगते थे। तो बहुत यादें हैं मेरी यहाँ से, और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि विकास को लेकर होना है कहीं ना कहीं से। तो ये बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन सिंह राणा, प्रवक्ता भूगोल, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज भर्ती वालों ने इस कार्यक्रम के लिए अपनी सहयोग राशि प्रदान की है, तो आपका भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगी। और आने का काम किया, जिन्होंने शुरुआत की है, उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जब कोई कार्यक्रम, जब कोई फल पेड़ लगाता है, बीज बोने का काम करता है, तो उनकी प्रदर्शन करने से भावनाएं नहीं आती हैं। अगर उसको देखना है तो भावनात्मक रूप में आपको जाना पड़ेगा। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ कि आपने हमारे बचपन के दिन याद दिला दिए। और हमारे बीच में बहुत सम्मानित रावत मैडम हैं, और तमाम जितने आयोजक हैं, जिला पंचायत सदस्य कंडारी जी हैं, और तमाम जितने आयोजक मंडल हैं, आप सबको, और जितने हमारे प्रेस के, मीडिया के बंधु हैं, प्रेस के जिलाध्यक्ष हैं भाई कुलदीप राणा जी, और जितने आयोजक हैं, सबका नाम मैं जानता हूँ, क्योंकि सब लोग परिचित हैं और सबको हम बहुत भली भांति भी जानते हैं। और बहुत कम टाइम हमें मिला है, तो इसलिए किसी का नाम लेने में अगर हमसे गलती भी हो गई और नहीं ले भी पाए, तो इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा भी चाहता हूँ। और जिस तरह से हमारी आज फूलदेही के इस कार्यक्रम में निर्वाचन विभाग ने भी अपनी भूमिका दी है, हम उम्मीद रखते हैं भविष्य में भी जो भी विभाग हो इसमें अपनी भूमिका दें। और जितने भी, जो भी हम लोगों से हो पाएगा, जो भी हम लोगों से संभव प्रयास हो जाएगा, हम चाहते हैं जिस तरह से आयोजन मंडल ने हमारी संस्कृति को संवर्धन और संरक्षण करने का काम किया है, आगे इसे और बृहद रूप में करने का आप काम करें, जिला लेवल पर इसे करने का काम करें। और उसके बाद हम उम्मीद रखते हैं ये प्रदेश लेवल पर भी इस कार्यक्रम को होने के आयोजन में जो हम लोगों से सहयोग होगा उसे हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और मैं बहुत गौरवान्वित और सौभाग्यशाली भी हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का निमंत्रण आप लोगों ने दिया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय रुद्रप्रयाग। इसको प्रचारित करने के लिए यहाँ पर आयोजक मंडल ने जो एक बहुत अच्छा प्रयास किया है, हम ये चाहते हैं, हमारा ये संकल्प होगा कि हम इस प्रोग्राम को केवल ब्लॉक स्तर तक ही नहीं, हम इसको संपूर्ण जनपद पर प्रसारित करें। इससे पूर्व में मैं विगत वर्ष गुप्तकाशी में भी ऐसे प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ था, वहाँ पर भी जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम बच्चों के द्वारा किया जाता है। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति को जो है एक नया आयाम मिलेगा। और इस प्रकार के प्रोग्राम अगर समय समय पर होते रहें, ऐसी कोई वजह नहीं जो कि हमारी सभ्यता और संस्कृति पूरे रूप से प्रचारित न हो। समय की बाध्यता देखते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
विषयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णुं भयभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। अगस्त्य ऋषि की इस पावन धरा धरती पे आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती ऐश्वर्या रावत जी, जो कि श्रीमती स्वर्गीय शैला रानी रावत जी की अध्यक्षा भी हैं, सामाजिक संस्था की अध्यक्षा हैं। और इस कार्यक्रम के आज के हमारे अतिथि महापौर श्रीनगर के आरती भंडारी जी, आपका भी इस मंच पे हार्दिक स्वागत है। और हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, आप सभी का मेरी नगर पंचायत अगस्त्यमुनि की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ पे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे व्यापार सभा अध्यक्ष विद्वान नेगी जी, हमारे जो है बड़े भ्राता बेजवाल जी हर्षवर्धन, हमारे बड़े भ्राता विक्रम नेगी जी, और हमारे जो है आदरणीय श्री चमोला जी, और हमारी आदरणीय मैडम भट्ट जी, आप सभी लोगों का हम तहे दिल से हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ पे हमारी जो है जिला पंचायत सदस्य श्री कंडारी जी, और आप सभी का जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम इस अगस्त्य ऋषि की धरा धरती से हमारी मातृशक्ति की तरफ से सबको हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और हमारे इन नौनिहालों द्वारा यहाँ पे, और जो हमारी दस्तक पहाड़ की टीम ने यहाँ पे अपना जो है ये बृहद कार्यक्रम किया है, हम दस्तक पहाड़ की टीम का और मैं अपनी नगर पंचायत की तरफ से और दस्तक पहाड़ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आप हर साल करें। हर साल जो है सब जगह जो है खुशहाली के लिए, सबकी उन्नति के लिए, हमारे नौनिहालों के जो है मार्गदर्शन के लिए, हमारे नौनिहालों का जो है मार्ग प्रशस्त हो, इसके लिए मैं भगवान अगस्त्य ऋषि से कामना करता हूँ कि आप जो है इन सभी बालकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हर साल इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। मेरी नगर पंचायत की तरफ से आपको जो भी सहयोग मिलेगा, हम आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका धन्यवाद। और इधर जंगानी मैम और